अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। ये कहानी उन कहानियों में से है जो मेरे चाचा ने मुझे कभी सुनाई थी जब मैं छोटी थी। मैं और मेरे कज़न्स जब भी दादी के घर गर्मियों की छुट्टियों में रुकने जाते थे तो हमारा एक वक्त मुकर्रर था जो कि रात के टाइम लोड शेडिंग का था। हम लोग जिनमें से मेरे बहन भाई, मेरे कज़न्स, मेरे चाचा, मेरे फूफू शामिल हैं, हम खाना खाकर छत पे जाते थे लाइट जाने से थोड़ी ही देर पहले, और फिर उधर छत पे दरी, कंबल, तकिया, पानी की बोतलें वगैरह सब सेट करके पूरा एक माहौल बनाकर बैठते थे और एक दूसरे को किस्से, कहानियाँ वगैरह सुनाते थे। जब ये मेरे चाचा ने हमें ये सुनाई ये कहानी, तो हम लोग उस वक्त बहुत हैरान हुए क्योंकि ये कहानी हमने कभी किसी के मुंह से नहीं सुनी। मतलब जिक्र ही नहीं सुना इस वाक़े के बारे में कि ये ऐसा उनके साथ हुआ था। मेरे चाचा ने हमें बताया कि इस वाक़े का जिक्र उन्होंने कभी किसी और से नहीं किया। ये वाक़या सिर्फ उनके, मेरी दादी और मेरी 2 फूफुओं के बीच में रहा और उससे आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि इस वाक़े के बाद वो इतने खौफ़ज़दा हो गए थे कि उन्होंने इस वाक़े का ज़िक्र कभी किसी से नहीं किया। तो वाक़या कुछ ये है कि आज से 25-30 साल पहले जब मेरे चाचा नौजवान थे, जवान थे, वो न्यूली ग्रेजुएट हुए थे बैचलर्स करके, तो जॉब की तलाश में लग गए, उसमें मसरूफ़ हो गए कि एक दिन उन्हें किसी कंपनी से कॉल आई। अब कंपनी का नाम मुझे याद नहीं, लेकिन बकौल उनके कि कोई अच्छी कंपनी थी, एक मशहूर कंपनियों में से कोई वो एक कंपनी थी। तो खैर, तो जो कॉल थी वो इंटरव्यू कॉल थी। मेरे चाचा बड़े खुश हुए। उन्होंने अल्लाह का शुक्र किया कि अल्लाह का शुक्र है कि कोई तो मेरे पास कॉल आई। तो जो इंटरव्यू कॉल थी वो उनकी पहली कॉल थी। उस कॉल के बाद उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। अपने सर्टिफिकेट्स जो उनके पास थे, रेज़्यूमे की मुख्तलिफ़ चीज़ों की कॉपियाँ वगैरह तैयार करना शुरू की। तैयार करके एक फ़ोल्डर में रख दिया। कपड़े डिसाइड करे, पहन के जाऊँगा वगैरह वगैरह। फिर आया वो इंटरव्यू का दिन। वो उठे, नाश्ता वाश्ता किया। बकौल उनके थोड़ी सी उनको अजीब सी कैफियत थी जब वो उस दिन उठे। ऑफ कोर्स एक इंटरव्यू डे था, उनका पहला था, उससे भी नर्वसनेस होती है, लेकिन वो बकौल उनके कि एक अजीब सी कैफियत थी जब मैं उठा। खैर, वो उठे, नाश्ता करके तैयार होके निकल गए बाहर। अपना उनको था कि जल्दी पहुंच जाऊं तो रिक्शा कर लूं। उनको ना रिक्शा मिल के दे, ना टैक्सी मिल के दे। तो बकौल उनके बहुत देर बाद जब रिक्शा मिला तो वो उसमें बैठ के उस ऑफिस की बिल्डिंग के पास पहुंचे। बिस्मिल्लाह करके वो अंदर गए। दाखिल हुए तो एक फ्रंट डेस्क पे रिसेप्शनिस्ट बैठी थी। उसने बोला कि आप इस फलाने फ्लोर पे, इस फलानी जगह, जो ये है इन्फो डेस्क होगी लॉबी में, आप उधर जाके रिसेप्शनिस्ट से अपनी एंट्री करवा दें। उन्होंने कहा ठीक है। वो एलिवेटर ली, एलिवेटर से वो ऊपर वाले फ्लोर की तरफ चले गए और एक लॉबी थी उधर इन्फो डेस्क पे खड़े ही थे। अभी वो खड़े ही हुए थे, उस वक्त वो रिसेप्शनिस्ट का वेट कर रहे थे। रिसेप्शनिस्ट उस वक्त नहीं थी उस डेस्क पे।
कह रहे थे मैं अभी वो खड़ा ही हुआ हूँ कि अचानक से पीछे से मेरे एक लड़की आई और मेरे बराबर में आकर खड़ी हो गई और उसने मुझसे बात करना शुरू कर दी कि अच्छा आप भी इंटरव्यू के लिए आए हैं। मैंने कहा जी। अच्छा इधर ही एंट्री करवानी है। तो मेरे चाचा ने बोला मैं भी बिल्कुल अभी अभी आया हूँ, मुझे नहीं पता, मैं वेट कर रहा हूँ, रिसेप्शनिस्ट आएगी तो पता चलता है। उसने कहा ठीक है। कहते ये बात कर ही रहा था कि एकदम से मेरी नज़र उसके चेहरे पे पड़ी। राइट। कहते अब जब मैंने देखा तो वो उस लड़की में इतनी कशिश, कहते उसमें इतनी अजीब सी कशिश थी कि बस मैं देखता रह गया। कहते मैंने मतलब उसके इतने लंबे बाल और मतलब अगर मैं नज़रें हटाना भी चाह रहा था तो मैं हटा नहीं पा रहा था, उसमें इतनी कशिश थी। कहता अभी मतलब ये हुआ ही कि एकदम से रिसेप्शनिस्ट आ गए। मैंने अपनी एंट्री करवाई, मैं जाके बैठ गया सोफे पे। फिर वो भी उसने एंट्री करवाई और वो आके बिल्कुल ही मेरे बराबर में बैठ गई। मुझे थोड़ा अजीब लगा लेकिन मैंने इग्नोर किया। मैंने ऐसे ही बस बैठी मैं बातें करना शुरू कर दी। उसने फिर मुझसे कि आप कैसे हैं, क्या नाम है आपका, क्या किया हुआ है। तो 5-6 मिनट गुजरे होंगे। मैंने कहा कि ठीक है कि कोई और नहीं आया, मतलब मैं बड़ा मुतमईन था कि कोई और नहीं है, अच्छा सिर्फ 2 कैंडिडेट्स हैं, इतना टफ नहीं होगा। खैर 5-6 मिनट गुजरे कि मेरा इंटरव्यू की मुझे अंदर बुलाया गया। रिसेप्शनिस्ट ने मेरा नाम कॉल किया, मैं इंटरव्यू के लिए अंदर चला गया। इंटरव्यू देके जब मैं बाहर आया तो मेरी नज़र उस पर पड़ी, वो सोफे पे बैठी हुई थी। अब जब मैंने उसे देखा तो वो मुझे बहुत ही घूर के देख रही थी, एक अजीब सी नज़रों से मुझे देख रही थी। मैंने उसको अल्लाह हाफिज़ किया। मैंने कहा अल्लाह हाफिज़ कर दो, अब मैं जा रहा हूँ। तो उसने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया। इतनी ही देर में उसका नाम कॉल किया रिसेप्शनिस्ट ने और वो अंदर मुझे घूरते हुए चलने लगी। तो जब वो पीछे मुड़ी तो मेरी नज़र उसके एक बार फिर बालों पे पड़ी। तो अब जब मैंने देखा उसके बालों में से पानी टपक रहा था। मैंने इग्नोर किया। मेरे चाचा ने बोला मैंने इग्नोर किया, सोचा जल्दी में वो लड़की शायद सही से सुखा नहीं सकी, अपने बाल सुखाए नहीं होंगे उसने, तो खैर होती है। वो एलिवेटर की तरफ चल पड़े। अब जब पहुंचे तो एलिवेटर ना कर दे। उन्होंने वेट किया, 3 से 4 मिनट वेट किया। फिर वेट करने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं सीढ़ियाँ ले लूँ। तो वो सीढ़ियों की तरफ जब चलने लगे तो सीढ़ियाँ थोड़ी सी अंदर थी। कहते अभी मैं पहुंचा ही था कि मुझे उस लड़की की आवाज़ आई कि जैसे उसने मेरा नाम पुकारा हो। मैंने पीछे मुड़ के जब देखा तो उधर कोई भी नहीं था। मैंने इग्नोर किया, कह रहे थे, फिर मैंने एक बार इग्नोर किया। मैं अपने मगन फिर नीचे उतर गया। बस अभी बिल्डिंग से निकलते वक्त उनका कहना था कि मैं उसी के बारे में सोच रहा था कि एक कदम पे फिर उसकी आवाज़ आई। मैंने पलट के देखा तो कोई भी ना था। उन्होंने कहा शायद मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ तो इसलिए वो मेरे दिमाग में आ रही है कि वो मुझे आवाज़ दे रही है। फिर मैंने रिक्शे को आवाज़ दी। अब मैंने जैसी ही आवाज़ दी मुझे उस लड़की की आवाज़ फिर आई, कानों में सुनाई दी। अब जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो लड़की खड़ी थी और उसकी हालत बिल्कुल ही अजीब सी थी। उसके बाल बिखरे हुए, लेकिन उसके बालों में से पानी टपक रहा था अभी भी। और जो कपड़े पहनी हुई थी वो बहुत ही कोई पुराने कपड़े लग रहे थे, कदीम से, जैसे
कहीं सालों से उसने ना बदले हों, और मुझे वो उसी अंदाज में घूर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पे एक कोई शैतानी हंसी थी जो मैं अभी बयान नहीं कर सकता। कहते मुझे बहुत ही अजीब सा लगा, मेरा दिल जैसे बैठना सा शुरू हो गया, एकदम से बोझ जैसे नहीं लगने लगता आपको सीने पे, वैसे। इतनी ही देर हुई और रिक्शा वाला सामने आ गया। उसने बोला, हाँ भाई कहाँ जाना है? कहता मैं बात करूं उससे, लेकिन मेरी उसकी आवाज बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए। अब मैं पलट के देख रहा हूं, फिर वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही है। कह रहा, अब इतने में ही रिक्शे वाले ने बोला कि भाई तू किसको देख रहा है पीछे मुड़ मुड़ के, उधर तो कोई नहीं खड़ा हुआ। मेरे चाचा ये सुन के बड़े और परेशान हुए। मेरे चाचा ने एकदम से उसकी तरफ देखा, उसने कहा, भाई तुझे सवारी करनी है या नहीं, वरना मैं चला जाऊं, तू मेरा टाइम जाया ना कर, मैं दूसरी सवारी ढूंढ लूंगा। बकौल मेरे चाचा के कि उसकी आवाज़ इतनी तेज़ हो गई थी कि मैं सुन ही नहीं पा रहा था वो क्या कह रहा है, और इतने में ही वो रिक्शे वाला चला गया। कह रहे थे अब बस उस जो गया है और मैं चलना शुरू हो गया, लेकिन जैसे ही मैं चलूं तो उसकी आवाज़ और तेज़, गहरी और गहरी होती जा रही थी। कहते बस मैं जो हूँ चलते चलते भागना शुरू हो गया, और मैं पागलों की तरह भागता ही चला गया। और मुझे जो सूरा आती थी मैंने वो पढ़ना शुरू कर दी कि बस किसी तरह ये आवाज़ें ख़त्म हो जाए, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब मैं भागता रहा। जब मेरी बहुत सांस फूल गई, मैं एक जगह रुका, फिर मैंने सांस ली, तो फिर मैंने ये नोट किया कि अब मुझे वो आवाज़ें नहीं आ रही थी। लेकिन उस वक्त भी मैंने अपने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने कहा मैंने ये कोशिश ही नहीं की कि वो मैं देखूं कि वो है भी या नहीं, वो जो भी चीज़ थी। तो उन्होंने कहा कि फिर मैंने एक रिक्शे को आवाज़ दी, इधर रुक कर। थोड़ी देर में खड़ा हुआ तो फिर वो रिक्शे वाला आया। बस मैंने उससे बोला, भाई तू मुझे बस इधर ले जा। वो बैठे ना, उन्होंने किराया पूछा ना कुछ पूछा, वो बस अपने घर आकर उतर गए। अब जब वो घर आए तो मेरी दादी, जो उनकी अम्मी, मेरे चाचा की, बकौल उनके कि जब मेरी माँ ने मेरा चेहरा देखा तो बहुत ही परेशान हो गई कि अरे बता तेरे साथ हुआ क्या, तेरा इंटरव्यू कैसा गया, कुछ तो बोल। कह रहे थे मैंने उनसे कुछ नहीं बोला, मैं बस उधर खड़ा हुआ था। कहते मैंने कुछ नहीं बोला, मैं सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और उधर अपने कमरे में जाके मैं बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब मेरी दादी उनके कमरे में गई, मेरे चाचा के कमरे में गई, तो देख उनके चेहरे पे अजीब सी परेशानी थी कि इसको हुआ क्या है, मतलब क्यों नहीं बोल रहा, ये कैसा गया, कुछ बता नहीं रहा। उन्होंने कुछ पढ़ के फूका उन पे। तो मेरे चाचा ने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने बोला, कहीं से बड़ी अजीब सी बात मेरी दादी ने उस वक्त बोली उन्हें कि तेरी आंखें ऐसी हो रही हैं जैसे तूने कोई जिन देख लिया हो। कह रहे थे बस उनका वो कहना था और मेरे आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। फिर मैंने उनको पूरा वाकया बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ। तो मेरी दादी बहुत परेशान हुई। उन्होंने फौरन ही उन पे पढ़ के फूकना शुरू कर दिया, और फिर उन्होंने मेरी फूफों को बुलाया, आवाज़ दी कि इधर आओ, वज़ू करके आओ, हमें ये पढ़ना है, ये सूरत है, ये पढ़नी है, और इस पे पढ़ के फूको कि अल्लाह ना करे कि वो जो चीज़ ये बता रहा है, जो मखलूक है, वो इसके पीछा करते हुए इधर ना आ गई हो। मतलब वो बहनें भी परेशान। अब असल में
स्टोरी से हटके कि मेरे जो चाचा अभी भी हैं वो हयात माशाल्लाह से, वो हैं भी खूबसूरत अपने उस ऑफ कोर्स जवानी की बात है, वो तो उनकी लाइट ब्राउन आइज सिल्की बाल थे, अपने किट में रहते थे वो उस वक्त। तो मेरी दादी बहुत परेशान, उनका रंग भी गंदुमी सा था, है अभी भी। तो खैर मतलब मेरी दादी बहुत परेशान कि कहीं जो भी मखलूक थी वो उसके साथ ना आ गई हो। अब वो पढ़ती गई, फिर रात में हुआ कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई मेरे चाचा की, बहुत तेज़ बुखार। अब वो समझ ना आए, वो बाहर भी नहीं जाए, कह नहीं मैं बस घर में रहूँगा, इधर ही पढ़ो, जो दवा देनी है मुझे इधर ही दो। वो जो रहा, उन्हें बुखार 2 दिन तक चढ़ता उतरता रहा, और जब होता तो इतना तेज़ होता कि वो कँपकँपाने लगते। फिर जब थोड़े से सही हुए तो तीसरा चौथा दिन था, उन्हें फिर वो कॉल आई, और वो उसी कंपनी से थी। उन्होंने बताया कंपनी वालों ने कि आप इस पोजीशन के लिए सेलेक्ट हो गए हैं। मेरे चाचा कुछ समझ ना आए, वो उन्होंने कहा कि उन्होंने उनको मना कर दिया। उनके दिल में एक खौफ बैठ गया था कि वो भुला नहीं पा रहे थे। मतलब उनका कहना है था कि मैं एक बहुत अच्छी नौकरी से महरूम रह गया, लेकिन मैं जा ही नहीं सकता उस जगह पे। कहते मुझे शुरुआत से ही पता, मतलब कह रहे थे कि जो दिन मेरा जो शुरुआत हुई थी वो ही अच्छी नहीं हुई थी, और फिर उसकी ख़त्म भी अच्छा नहीं हुआ, तो मेरा उससे दिल हट गया था। तो ये एक जो वाक़या है उन्होंने हमें सुनाया था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बस एक ये बात बोलना चाहूँगी कि हम इंसान इस दुनिया में अकेले नहीं हैं, इस अर्थ पे अकेले नहीं हैं, हमारे साथ और भी मखलूक़ात हैं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करना चाहूँगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए वाक़ये के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।